एडोब एडोब सर, जो दोनों ही बोलते हैं। अच्छा, कौन लोग बोलते हैं? जरा मैं भी तो सुनूं कि कौन लोग सर बोलते हैं मैं भाई। तो दोनों ही बोलती हूँ। सर अच्छा, मैं आप तो दोनों ही एडोब बोल रहे बोलती हो। हूँ। जब मर्जी आए तो एडोब बोल दिए, जब मर्जी आए तो एडोब ही बोल दिए। हाँ सर, सच में। ओके। तो जब एचआर पूछेगा तो क्या बताएंगे? सर आप जो बोलोगे बोलने, हम वो बोल देंगे। ठीक है, तो आप बोलिएगा फोटोशॉप। सर एडोब बोलेंगे। एडोब बोलेंगे, ऑल राइट। सो कोरल ड्रॉ जो है वो एक्चुअली कोरल कॉरपोरेशन का सॉफ्टवेयर है, और कोरल कॉरपोरेशन एक्चुअल में कंपनी का नाम है। ठीक है, और ये एक्चुअल में ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं। सो जब भी आप एक बार में डाउनलोड करेंगे या इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये सॉफ्टवेयर जो हैं वो पैकेज में नज़र आएंगे। दिख रहे हैं यहाँ पे पैकेज सारे कोरल कॉरपोरेशन के हैं, और एक साथ सारे के सारे डाउनलोड मतलब इंस्टॉल होते हैं। ठीक है। सर ये गेट इनटू पीसी में मिल जाएगा ना? क्या गेट इनटू पीसी का वर्णन हमारे वहाँ रिकॉर्डिंग क्लासेस में ना करें। ठीक, आप ओके। अनऑफिशियली पूछ सकते हैं मुझसे कि कहाँ से मिलेगा। ठीक ओके है। सर। सो डेफिनेटली आपको गेट इन टू पीसी से मिल जाएगा, या तो सी जी पी से, अगर आप 1 तारीख और 14 तारीख तक अपना कंप्यूटर लॉगिन कर पाए तो। सी जी पी में केवल 1 तारीख और 14 तारीख, दो ही तारीखें मिलती हैं जिसमें आप उनमें आईडी बना सकते हैं, अदरवाइज़ वो अलाउड नहीं रहता। तो सारे नीश ओके। कोर्सेज जो हैं वो वहाँ पे अवेलेबल होते हैं फॉर फ्री। तो ये पायरेसी में गिन लिया जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं ज़्यादा मेंशन करेंगे अपनी रिकॉर्डिंग्स में, क्योंकि अभी लास्टली मेरी कुछ रिकॉर्डिंग्स जो है उन पर कॉपीराइट क्लेम पड़ गया है, रेड फ्लैग पड़ गया है। सब आयुष की वजह से है। आयुष श्रीवास नहीं, अग्रवाल। श्रीवास तो यहाँ पे है। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा कोरल ड्रॉ 2021। 64 बिट, माइंड यू, 64 बिट है वो। ठीक है, क्योंकि मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा अपग्रेडेड वाला है, 64 बिट सर सिस्टम। विंडोज 8 में चलेगा कि नहीं? क्यों नहीं चलेगा, आप लोग भी यही डाउनलोड करेंगे तो बिल्कुल। अब तो जितने नए वाले हैं सब 64 बिट में चलेंगे, वो 32 बिट गया, ऑब्सोलीट हो गया। तो विंडोज़ 8 में भी हो चाहे किसी में भी हो, आप 64 बिट ही करेंगे, क्योंकि आपका प्रोसेसर सारा कुछ जो है वो अपग्रेड हो चुका है। सो अब मशीन्स जितनी हैं वो 32 बिट सपोर्ट नहीं करती हैं। वो पुरानी मशीन्स थी जो डुअल कोर वाली थी, उन सब में ऐसा रहता था। तो जब कोरल ड्रॉ आप शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले आपको मिलती है क्या, एक वेलकम स्क्रीन। इसको स्प्लैश स्क्रीन भी बोलते हैं और वेलकम स्क्रीन भी बोलते हैं, दोनों टर्म टेक्निकल टर्म यूज़ किए जा सकते हैं। अगर किसी कंपनी में बात करें तो इसको स्प्लैश स्क्रीन बोलेंगे, और अगर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लाइन पे बात करें तो इसको वेलकम स्क्रीन बोलेंगे, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनर उतने टेक्निकल नहीं होते हैं, है ना। तो उनको बताने के लिए आपको वेलकम स्क्रीन बोलना पड़ेगा। ओके, सो शुरुआत करने के लिए आपको यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना होगा। नीचे पे जो फर्जी चीज़ें हैं इन पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ये सैम्पल्स हैं। ठीक है, इनका कोई लेना देना नहीं है। सो हम इसको यहाँ न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। आपको मिलता है क्या, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। अब क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, फोटोशॉप आप सबका हो चुका है, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सबका हो चुका है, तो अब इससे रिलेट कर सकते हैं आप उसको। ठीक है। सो नेम यहाँ क्या डालते हैं फाइल का, कोरल 001 हमारी क्लास आज की पहली क्लास है, तो उसका नाम फाइल नेम यहाँ पे डालेंगे। प्रीसेट जो है इसमें क्या दिखा रहा है यहाँ पे, कस्टम कोरल डिज़ाइनर डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट सी एम वाई के, वेब डिफ़ॉल्ट आर जी बी, कोरल डिज़ाइनर डिफ़ॉल्ट एंड कस्टम। यहाँ का यहाँ दोनों सेम ही चीज़ें हैं एक्चुअली में। ये जो है ये प्रीसेट है, और ये लास्ट जो आपने सेलेक्ट किया है वो प्रीसेट्स हैं। अब ज़रा बता सकते हैं डिफ़ॉल्ट सी एम वाई के से आप क्या समझते हैं? पबजी खेल रहा क्या पीछे वाला? वीडियो देख रहे हो? नहीं, हम पूछ रहे कि तुम वीडियो देख रहे कि पबजी खेल रहे? ठीक है, पबजी खेलना भी नहीं, वीडियो देख लो जितने देखने। सी एम वाई के कलर कौन से कलर होते हैं, और आर जी बी कलर कौन से कलर होते हैं, ये बताएंगी जहीन। जहीन बताएंगे, आप लोग नहीं बताएंगे। यस सर। सर CMY के सायन, मैजेंटा, येलो, ब्लैक हाँ। और RGB रेड, ग्रीन, ब्लू, ये रियल वर्ल्ड के कलर्स होते हैं CMY के, और RGB डिजिटल वर्ल्ड के होते हैं। अरे वाह,
रियल वर्ल्ड के कौन से कलर्स होते हैं, ये कहाँ से मिलते हैं? पता नहीं। अब भाई रियल रियल कलर हैं, नेचुरल कलर्स हैं, है ना, नेचर से मिलते हैं। ये डाई कलर्स होते हैं, पिगमेंट कलर बोलते हैं इनको, जो कि आपके इंक जो प्रिंटर होते हैं वो यूज़ करते हैं CMY के फॉर्मेट। इसलिए CMY के फॉर्मेट जो है वो जनरली प्रिंटिंग के लिए, वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। RGB ऑन द अदर हैंड डिजिटल कलर्स होते हैं, तो उसको यूज़ करने का तरीका ये होता है कि हम उसको डिजिटल वर्ल्ड में यूज़ करते हैं। लेकिन क्या डिफरेंस है इसमें, क्या ऐसा डिफरेंस है कि RGB आप यूज़ करते हैं डिजिटल वर्ल्ड में और CMY के क्यों डिजिटल वर्ल्ड में यूज़ नहीं कर सकते? ओके, आप डल कलर बोल रहे हैं, और क्या CMY के को ब्राइट कलर शेड में नहीं दिया जा सकता? आप बोलेंगे कि नहीं दिया जा सकता या हाँ दिया जा सकता है, जो भी है। कैसे, मेरा क्वेश्चन है कैसे? कोई भी सॉफ्टवेयर में आप CMY के कलर बोल रहे हैं, अगर CMY के कलर को मैं ब्राइट कर सकता हूँ तो मुझे ज़रूरत क्या है RGB की? और अगर मैं RGB को डार्क कर सकता हूँ CMY के जितना, तो मुझे ज़रूरत क्या है फिर CMY के की? है ना फैक्चुअल बात। क्यों, प्रश्न आता है क्यों? पहले हम रिची से पूछेंगे, फिर जहीन से पूछेंगे, क्योंकि आप लोग को नहीं पता है ना, इसलिए उन लोग के पास जा रहे हैं पहले पूछने के लिए। बताइए रिची, फटाफट। सर नहीं पता। देखो, आपके सर सीनियर्स हंस मुझे रहे हैं आपके ऊपर। आयुष ज्यादा हंस रहा है, देख रहे हो? कौन, तो अग्रवाल? सर ये हाँ मुझे देखे, मालूम नहीं याद था। है सर वो तो आपको? हंसेगा ही, वो आयुष ऐसी अग्रवाल है। तो याद है वो, वही हंस रहा है खूब ज्यादा। सर बोलो अभी देखो इतना भी नहीं पता, और ये हमारी ग्राफिक डिजाइनर है। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्यों। दो प्रकार की थ्योरी होती है और ये टेक्नोलॉजी पे आधारित होती है। RGB कलर्स जो होते हैं वो आपको 16.7 मिलियन कलर की थ्योरी देते हैं, यानी 16,70,000 कलर्स देते हैं पहली बार में, और ये 256 ट्रिलियन में मल्टीप्लाइड होता है, 4 बार मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, ये तो पता है हमको, नहीं पता था अभी बता दे रहे हैं। ठीक है, कि पहले मोड में जो फोटोशॉप के कलर जो होते हैं वो 16,70,000 कलर मिलते हैं। अब ये ट्रिलियंस में भी पहुंच जाता है। ठीक है, 4 बार मल्टीप्लाई होते हैं, 8 बिट से 16 बिट, 16 बिट से 32, 32 से, है ना, 48 जाता है, ये 48 फिर 64 जाएगा इनकी थ्योरीज में। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन जब होता है तो इतने कलर की रेंज मिलती है। सॉफ्टवेयर इतने कलर रेंज कैसे दिखा सकता है, या कोई भी स्क्रीन इतने कलर रेंज कैसे दिखा सकती है? सिंपल सा फंडा है, आपने प्रीवियसली देखा होगा, ये कलर्स जो हैं वो इंस्पायर्ड कहाँ से होते हैं? सन से होते हैं। दैट मीन्स लाइट से इंस्पायर्ड होते हैं ये कलर्स। आपकी डिजिटल मॉनिटर्स जितने भी हैं ये लाइट के ही थ्रू आपको कलर्स दिखाते हैं। किस तरीके से? पुराने CRT मॉनिटर देखे थे आपने? टेलीविजन देखे थे पुराने स्टाइल वाला, डब्बे वाला टीवी टाइप वाला बोलते थे ना, जिसमें बड़ा सा, वो उसका साइज इतना बड़ा क्यों होता था? क्योंकि प्रीवियसली जो स्क्रीन होती थी, स्क्रीन के पीछे ना एक बड़ी सी ट्यूब लगी होती थी जिसको बोलते थे कैथोड रे ट्यूब, विच इज CRT मॉनिटर, इसलिए उसको बोला जाता था। तो कैथोड रे ट्यूब होती थी, वो क्या करती थी, एक समझ लीजिए ऐसा है कि एक छोटा सा बल्ब रे होता है, प्रिज्म रहता है, वो लाइट थ्रो करता है, वो लाइट स्कैटर होती है पूरी स्क्रीन के ऊपर में। ठीक है, तो क्योंकि आप लाइट के थ्रू कलर दिखा रहे होते हैं तो लाइट को आप कभी भी ब्राइट एंड स्लो कर सकते हैं। ठीक है, बस वही रीज़न है कि यहाँ पे आपका ये कलर्स जो हैं वो हायर रेंज दिखा पाते हैं, क्योंकि लाइट के स्पेक्ट्रम में 16,70,000 के कलर रेंज पहले ही बिट में मिल जाते हैं। ठीक है, इस पूरी चीज़ को जो अभी तक मैंने इतनी ब्लैबर किया जितना भी, इसको बोला जाता है एडिटिव कलर थ्योरी। इसको एडिटिव कलर थ्योरी बोलते हैं, जिसमें कलर्स को के ऊपर में वाइट ऐड कर करके उसके शेड्स निकाले जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एडिटिव कलर थ्योरी। और ऑन द अदर हैंड CMY के जो है ये पिगमेंट कलर होते हैं, यानी ये रियल वर्ल्ड में एक्सट्रैक्ट करके निकाले गए होते हैं, डाई से मिल जाते हैं, क्या बोलते फलों, वो फल से मिल जाते हैं, फूलों से मिल जाते हैं, सबसे एक्सट्रैक्ट किया हुआ कलर्स होता है। अब इनके अंदर लाइट कितनी भी मार लीजिए, आप इनको ना ब्राइट कर पाएंगे ना स्लो कर पाएंगे। तो क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है हमारे सीनियर स्टूडेंट्स?
एक तो कान में पुंतरू लगा के वहां बैठ गया, दोनों सर नहीं तो व्हाइट या ब्लैक मिक्स करना पड़ता होगा? क्यों करना पड़ता, वाइट नहीं मिक्स कर सकते, ब्लैक ही मिक्स करना पड़ता है। वाइट इसलिए नहीं क्योंकि वाइट मिक्स करने पर वो फेड नहीं होता है, वो वाइट मिक्स हो जाता है, उसको ओवरलैप कर जाता है, तो आपको शेड्स वैसे नहीं मिलेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, या तो वाटर ऐड करना पड़ता है या तो ब्लैक कलर, सबसे ज़्यादा ब्लैक कलर ऐड करना पड़ता है। तो होता क्या है, जब रियल पिगमेंट कलर्स के ऊपर में जब आप ब्लैक कलर ऐड करते हो, देखो तुरंत कान में लगा लिए सबने, तीनों ने कान में लगा लिए अपने, हेडफोन की सुनना ही ना पड़े कि सर कब क्वेश्चन पूछ लें। तो क्या होता है कि इन कलर्स के ऊपर में ब्लैक ऐड होता है, और ब्लैक ऐड होने पर क्या होता है, कलर की वैल्यू गिर जाती है, माइनस होती है। आप अगर ग्रीन पे हैं मान लीजिए, क्योंकि 255 शेड्स होते हैं ये तो हमें पता ही है, 255 शेड में मान लीजिए आपने जो एक्सट्रैक्टेड डाई निकाला है, डिजिटल वर्ल्ड में डाई निकाला है, वो आपको मान लीजिए 128 या 190 आपका ग्रीन कलर दे रहा है आपको, 190 वैल्यू ऑफ ग्रीन। समझ में आ रहा है ये चीज़, पकड़ में आ रहा हाँ है? सर। नहीं तो आपको मैं फोटोशॉप से भी वो चीज़ वैल्यू बता देता हूँ ताकि आपको हाँ क्लियर सर, हो वो जो जाएगा। यूट्यूब रहता है उसमें विजुअली थोड़ा मेरा। सा करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ताकि आपका हो, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर आपका ज़्यादा फेमिलियर है तो आपको ये तुरंत समझ में आ जाएगा कि वैल्यू कैसे काम करती है। सर रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ जी, रिकॉर्डिंग ऑन है बिल्कुल, मैं अपनी ओके। प्रीमियम क्लासेस जो हैं वो रिकॉर्ड ही करता हूँ, ठीक है। तो कुछ अंकित से नहीं भूलते रिकॉर्ड करना। हाँ, ठीक है, वो वाली नहीं रिकॉर्ड हुई होगी लेकिन बाकी तो रिकॉर्ड हुई ना। ओके, सो ये आपका कलर पिकर है, ठीक है। यहाँ पे HSB मिल रहा है, H इज़ फॉर ह्यू, S इज़ फॉर सैचुरेशन एंड B इज़ फॉर ड्यूरेशन, ब्राइटनेस। ब्राइटनेस। तो ये आपका 0 to 100% जाता है इसकी वैल्यू, ठीक है। ये आपका या तो पूरा ब्लैक करेगा या पूरा वाइट करेगा। ये जो वैल्यूज़ हैं RGB की, यूज़ करने का तरीका कैसे होता है, ये जाता है 0 to 255 पर शेड के, ठीक है, यानी टोटल ऑफ 256 शेड होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए 256 दे दूँ तो ये एंट्री नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि ये 0 to 255 विच इज़ 256 शेड होते हैं, ठीक है। तो अभी मेरे को ये 255 रेड किया मैंने, ग्रीन को 0 किया, तो क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास 255 ओवरली सैचुरेटेड कलर, यानी ये सबसे ज़्यादा कलरफुल ह्यू है, ठीक है। 0 कर देंगे तो 0 हो जाएगा। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन आप मान के चलो दिस इज ग्रे लाइन। अब इसमें वाइट ऐड करते जाओगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, ब्लैक ऐड करते जाओगे तो वैल्यू घटती जाएगी। सेम फंडा यहीं पे भी काम होता है। अब मान लो सायन निकालना है तो सायन कैसे आएगा, कौन से दो कलर मिक्स करने पर सायन आता है, ब्लू और ग्रीन। रेड और हाँ, ग्रीन और ब्लू। रेड और ब्लू, ब्लू और ग्रीन। ब्लू और ग्रीन। ब्लू और ग्रीन, वेरी नाइस। तो यहाँ मिक्स कैसे करेंगे, 255 हाफ हाफ 255 255। क्या मिल गया, 255 सायन कलर मिल गया, करेक्ट। अब हमारी ब्लैक थ्योरी जो थी, एडिटिव थ्योरी थी, मान लीजिए आपके पास 192 आपके पास ग्रीन आ गया, दिस इज योर ग्रीन। अब ये एक्सट्रैक्ट किया रियल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड से आपने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, तो अब उसमें आप कितनी टॉर्च पकड़ के लाइट मार लीजिए वो ब्राइट तो होगा नहीं, राइट। तो आप क्या कर रहे हैं, उस जगह पे आपको ब्लैक पिगमेंट ऐड करना होता है ताकि वो एक्सट्रैक्ट कम हो, नेगेटिव में जाए, ठीक है। ये थ्योरीज कहाँ काम आती है, ये सब्ट्रैक्टिव कलर थ्योरी होती है जिसमें ब्लैक ऐड किया जाता है तो ग्रीन की वैल्यू ढक जाती है, यानी कम हो जाती। ब्लैक ऐड करने का मतलब आपके ब्राइटनेस को कम कर देना, ब्राइटनेस कम यानी ब्लैक वैल्यूज वाइट वैल्यू कम कर रहे हो आप। चलिए मैं इसको 60 कर देता हूँ तो आपके पास 153 ग्रीन आ गया। दैट मीन्स अगर किसी कलर में आप ब्लैक कलर ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू घटती जाती है, और एक समय आता है जब इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, कंप्लीटली 0, ठीक है। ये सब्ट्रैक्टिव कलर थ्योरी थी। एडिटिव कलर थ्योरी समझ आ गया, सब्ट्रैक्टिव कलर थ्योरी समझ आया, सन वाला और CMY के इंक वाला। अब ये डिजिटल वर्ल्ड में तो आप बोलेंगे कि तो सब जगह काम आ सकता है, वो तो RGB में भी वाइट बढ़ा सकते हो, इसमें भी कर सकते हो। तो आप ये समझ लीजिए कि डिजिटल वर्ल्ड में
अभी भी आप हर बार एडिटिव कलर ही थ्योरी यूज़ करते हैं जब CMYK हो या RGB हो, लेकिन जब प्रिंट करने जाते हैं तो आपका प्रिंटर CMYK कलर थ्योरी यूज़ करता है, विच इज़ सब्ट्रैक्टिव कलर थ्योरी। इसलिए आपको हर शेड ऑफ वाइट नहीं मिलता है जब प्रिंटर से प्रिंट कर रहे होते हैं। आपको डार्कर शेड ज़्यादा मिल जाएंगे लेकिन वाइटर शेड नहीं मिलेगा, ठीक है। ये प्रिंट और उसका फंडा होता है। अब चलिए इसको बंद कर देते हैं, अब आ जाते हैं हमारे यहाँ पे। तो डिफ़ॉल्ट CMYK आपका हो जाता है पिगमेंट कलर पे। अगर प्रिंटर के लिए काम कर रहे हैं तो इसको सेट कर दीजिए। वेब इज़ फॉर इंटरनेट यानी कि RGB सिस्टम। हालांकि यहाँ पे ये डायमेंशन की भी बात कर रहा है, यानी साइज ऑफ योर आर्ट बोर्ड, यानी जिस कैनवस आप लोग समझते होंगे, फोटोशॉप में कैनवस होता है, तो यहाँ पे कैनवस नहीं होता है, लेकिन हम कैनवस को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, कि वेब जो है वो उसके डायमेंशन को सेट कर देता है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट RGB, ठीक है। और कोरल डिज़ाइनर डिफ़ॉल्ट यानी कोरल ड्रॉ का जो प्री सेट बनाया हुआ है वो रहेगा। कस्टम जो कि आप अपनी मर्ज़ी से सेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी ये डॉक्यूमेंट क्रिएट होते हैं, इनमें 3 ही वैल्यू ध्यान में रखनी होती है। कौन कौन सी 3? हाइट, विड्थ और रेजोल्यूशन। ये 3 चीज़ ध्यान में रखिए, हाइट, विड्थ और रेजोल्यूशन। हाइट विड्थ क्या होती है? उसकी कैनवस की हाइट और विड्थ, ठीक है। और रेजोल्यूशन क्या होता है? उसका DPI या PPI बोलते हैं, है ना। फोटोशॉप में PPI होता है, इलस्ट्रेटर में DPI हो जाता है, यहाँ पे भी आके DPI हो जाता है, ठीक है। डिस्प्ले पिक्सल पर इंच, पर पिक्सल पर इंच PPI, डिस्प्ले पिक्सल पर इंच DPI, ठीक है। और यहाँ पे RGB सेट है बाय डिफ़ॉल्ट कस्टम पे। नंबर ऑफ पेजेस 3, दैट मीन्स यहाँ पे कैनवस नहीं होता, यहाँ पेजेस बुलाते हैं, कैनवस को पेजेस बुलाते हैं, ठीक है। तो अभी ये 3 हैं हम एग्जैक्टली, बट आर्ट बोर्ड जो है, हाँ लाइट ऑफ कर दो, ठीक है। तो जो आर्ट बोर्ड है, आर्ट बोर्ड का टर्म थोड़ा सा अलग है, ठीक है, उसको मिसकंसेप्ट नहीं करेंगे। ये समझिए कि आर्ट बोर्ड को क्या है, आप कहीं पे भी चेंज रिसाइज कर सकते हैं किसी भी पोर्शन पे। यहाँ पे ये आधा कैनवास आधा आर्ट बोर्ड है, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी आर्ट बोर्ड की हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी कैनवास की हैं। सो ये पेजेस जो हैं ये काफ़ी वर्सटाइल हैं, हम लोग देखते हैं इसको आगे, आपको पेज सेटअप ऑप्शन आएगा तब आप सीखेंगे इस चीज़ को। अभी फ़िलहाल इसको हम 1 कर देते क्योंकि हमको एक ही पेज पे काम करना है। पेज व्यू कैसा, सारे एक साथ देखने हैं या अकेले एक को देखना है, दैट्स ओवर हियर। यहाँ लैंडस्केप, पोर्ट्रेट ऑप्शन ओरिएंटेशन कहलाता है, ठीक है। प्राइमरी कलर मोड CMYK या RGB थ्योरी। अभी फ़िलहाल हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट RGB में काम कर रहे हैं, बाद में देखेंगे CMYK के लिए कोई वर्क करेंगे तो। पेज साइज़ क्या है, तो दिस इज़ ऑल योर पेज साइजेस। यहाँ पे आपको फोटोशॉप की रेंज से ज़्यादा रेंज मिलेगी पेजेस की, क्योंकि ये बना ही प्रिंटर के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवीज़न क्या होगा, देखो A साइज़ जहाँ पे भी मिल रहे हैं ये इंडियन साइज़ है, मतलब इंडिया ने नहीं बनाई है स्टैंडर्ड है, तो ये सॉफ्टवेयर ही यूरोपियन सॉफ्टवेयर्स हैं जितने भी हैं, तो वेस्टर्न सॉफ्टवेयर्स हैं, उन्हीं का साइज़ यहाँ पे है। हमने इसको थोड़ा सा क्या किया है, इंक्लूड किया है ना, मतलब हम लोगों ने ऑप्ट कर लिया इनके साइजेस। तो हमारे यहाँ कौन से होते हैं, A3 होता है, A4 होता है, A5 भी होता है ना, A6 भी होता है और C5 C6 तक जाता है ना। यहाँ पे RA साइज भी हैं। ये होते क्या हैं, ये बस डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 होते जाते हैं। जैसे A3 साइज़ या A1 साइज़ जो होगा, A3 साइज़ बहुत बड़ा साइज़ होता है, 3000 रेजोल्यूशन का होता है, तो इसका आधा A4 साइज़ हो जाता है, फिर A4 साइज़ का आधा होगा तो A5 हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय 2 ऐसे होते जाते हैं। जितनी ज़्यादा वैल्यू उतना छोटा साइज़ हो जाता है, इस तरीके का। अब बिज़नेस कार्ड जो है, ये एक्चुअल में बिज़नेस कार्ड का साइज़ जो 3 बाय 4 के इंचज़ का होता है वो वाला साइज़ है। ISO 4 या कोई भी ऐसी जो वैल्यू है, ये फॉर्मेट्स हैं बस। अगर आपको किसी ने बोला ISO चाहिए है तो आप ISO दे सकते हैं, इट्स अ फॉर्मेट जनरली। C4DL कहाँ कितनी जल्दी, आप क्लास नीचे जाके मेंशन करते जाना, बाकी या यू हैव टू मेंशन इट। लीगल लेटर और टैबलॉइड क्या होता है, थोड़ा सा फटाफट बता दीजिए भाई। लीगल लेटर और टैबलॉइड, व्हाट इज दैट?
तो रिची और जहीन को तो पता होगा। सर लेटर फॉर्मेट में रहता है, लीगल वो जो ऑफिशियल होते होंगे, लेटर फॉर्मेट क्या जो होता जिस है? सर जो ऑफिशियल फॉर्मेट रहते हैं ना, ऑफिशियल ऑफिशियल लेटर्स जैसे रहते हैं ऑफिशियल वो लेटर क्या होगा होता है? जैसे सप्रेम सर। निवेदन है ए कि फोर हाँ सर, ए फोर साइज के ही ऑलमोस्ट रहते हैं जो। सर देखिए, लेटर साइज के ही तो, और टैबलॉइड में। एक टर्म होता है लेटर हेड। एक हाँ टर्म होता है लेटर हेड। क्या होता है लेटर हेड? शॉप्स एंड बिजनेसेस में एक काम आता है, एक लेटर हेड होता है जिसमें आप एग्रीमेंट्स या अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस भेजते हैं, या एक्नॉलेजमेंट के लिए लेटर्स भेजते हैं। जो भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ट्रैवल करनी होती है ना, वो लेटर हेड बनाते हैं। तो ये वो फॉर्मेट होता है, रदर देन हमारा चिट्ठी आई है वाला नहीं होता है। ठीक। तो लीगल जो है, लीगल लीगल साइज पेपर, अच्छा वो देखिए वहाँ दिख भी रहा है, आयुष अग्रवाल अपना लेटर हेड दिखा रहे हैं, है ना? ये अपनी शॉप का बनाए थे, तो वो है। अब आप लोग को नहीं दिख सकता जहीन और रिची को, तो आपको यहाँ आना पड़ेगा, तभी आपको वो पर्सनली दिखा पाएगा। ठीक है। सो रही बात लीगल की, लीगल जो है वो हमारे यहाँ का लीगल साइज नहीं है, इट्स अब यूरोपियन सॉफ्टवेयर। तो वहाँ का लीगल पेपर का जो साइज होता है, लीगल फॉर्म्स जो होते हैं उनके साइज का होता है। और टैबलॉइड क्या होता है? टैबलॉइड, टैबलेट सुना होगा आपने, लेकिन टैबलॉइड क्या होता है? नो आइडिया। देखिए टैबलॉइड जो है ये यूरोपियन या वेस्टर्न न्यूज़पेपर के फ्रंट पेपर का ब्लॉक होता है। क्योंकि क्या होता है, उनके फ्रंट पेपर में हमेशा एक बड़ी सी इमेज डाली जाती है उस न्यूज़ की जो सबसे ज़्यादा उस दिन पे कंट्रोवर्शियल थी। तो टैबलॉइड का जो हिंदी अर्थ है उसको बोलते हैं सनसनीखेज। ठीक है। तो ये उस ब्लॉक साइज का साइज होता है विच इज़ टैबलॉइड। ठीक है, दैट इज़ व्हाट दैट। अब ये एनवलप एनवलप आप लोग चेक कर सकते हो, मोनार्क चेक कर सकते हो, फैन फोल्ड जो आपस में पेपर फोल्डेड वाले जो पेपर हैं उनके साइजेस, वेब पेजेस। वेब पेजेस आर लाइक डिजिटल फॉर्मेट होते हैं। ये थंबनेल से लेकर आपको पूरा यूट्यूब का जो नॉर्मल विंडो व्यू होता है, जैसे वो देख रहा है अभी, उस साइजेस का व्यू होता है। और वेबसाइट्स में ये आसानी से वेब बैनर्स जो हैं, वेब बैनर हो गया, वेब पेजेस हो गया, ये सब यहाँ मिलेगा। यहाँ पे आपको जापानीज़ जो स्पेशल साइजेस होते हैं वो भी यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है। तो ये कंप्लीट इसमें ऐड किया हुआ है। फोटोशॉप में इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको जितने कोरल में दे रहे हैं। ठीक है। तो A4 साइज़ हमने बाय डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है क्योंकि हम लोग इंडियन हैं और इंडिया में सबसे ज़्यादा ये साइज़ चलता है। ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन है, तो आप लोग ने देखा होगा इंचेस, मिलीमीटर, पिकास पॉइंट, पॉइंट्स, पिक्सल, सिसेरोस, डिडॉट्स, फीट, यार्ड्स, माइल्स, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, क्यू एंड एच। काफ़ी बड़े साइजेस हैं। कितने साइज आपको समझ आए इसमें से? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, क्यू और एच नहीं। क्यू ये एंड डी एच समझ आया आपको? नहीं, ओके, तो और ये बताइए डाई डॉट्स है, और ये पिकास और पॉइंट क्या होता है, यही बताइए पहले। सब पिकासी मतलब पॉइंट तो इलस्ट्रेटर में यूज आता है तो पता है बस। इलस्ट्रेटर में ही यूज़ आता, चलिए बताइए पॉइंट। सर इलस्ट्रेटर में बस पॉइंट के बेसिस पे काम कर लेते हैं, बस इतना पता है। ऐसे कैसे पॉइंट के बेसिस पे आप काम तो कर उसमें सकते पॉइंट्स बने रहते हैं ना रूलर्स में। हैं? रूलर्स में पॉइंट्स बने रहते हैं क्योंकि आपने यूनिट मेजरमेंट में पॉइंट सेलेक्ट किया हुआ रहता है। हाँ बस। हाँ, तो क्या यूनिट है ये? देखिए पॉइंट्स जो हैं वो 1 इंच में 72 बार आते हैं। 72 पॉइंट्स इक्वल टू 1 इंच होता है। 1 इंच को 72 टाइम्स डिवाइड किया जा सकता है, तो एक यूनिट जो निकलेगा वो पॉइंट होगा। ठीक है। पिकास उससे छोटा यूनिट होता है, वो हेयर लाइन यूनिट होता है, यानी बाल के पतला जितना डिज़ाइन अगर आपको बनाना है तो पिकास यूज़ करेंगे। अब ये जो सिसेरोस और डी डॉट्स हैं,
ये और पतले और छोटे साइजेस हैं जो कि लेज़र प्रिंटर वगैरह में भी यूज़ होते हैं। लेज़र प्रिंटर इनसे भी छोटे साइजेस पे काम करता है। तो ये वो वाले साइजेस हैं। अब रही बात फीट, यार्ड्स एंड माइल्स। यार्ड्स जो है वो माइल्स से बड़ा होता है और माइल्स किलोमीटर से बड़ा होता है एंड सो ऑन। फीट जो है वो सबसे छोटा इस लाइन रेस में। फीट, फीट के बाद फिर मीटर, मीटर के बाद किलोमीटर, किलोमीटर के बाद डेसिबल, डेसिमल के बाद डेसिबल क्या था, डिसमिल, सॉरी डिसमिल होता है। डिसमिल के बाद वो बढ़ता जाता, फिर मील आ जाता, मील, यार्ड एंड यार्ड्स के ऊपर में फिर क्यू एन एच साइज़ चला जाता है। ऐसे बहुत सारे साइजेस हैं, ठीक है। आपको एकदम डिटेल में जानना चाहिए तो गूगल करते रहिए, मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करें, इंचेस सेट करते हैं क्योंकि हमें बाय डिफ़ॉल्ट ये साइज़ होता है A4 का सब जगह, ठीक है। 8 बाय 11 इंच का रहेगा। और यहाँ पे ओरिएंटेशन सेट कर सकते हो आप, लैंडस्केप चाहिए कि पोर्ट्रेट चाहिए। मैं फॉर दिस वन मैं इसको लैंडस्केप रख रहा हूँ। रेजोल्यूशन DPI यहाँ पे मैनुअल भी डाल सकते हो और एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बना हुआ है विच इज़ 72, 150 एंड 300। 72 यानी सबसे लोवेस्ट क्वालिटी रहेगा, 150 यानी मीडियम क्वालिटी एंड 300 इज़ द हाईएस्ट टॉप मोस्ट क्वालिटी देयर इज़। आप लोग ने 600 700 में भी काम किया होगा रेजोल्यूशन में, किया है कभी? 600 में क्या फ़ायदा होता है उसका? तो 300 में फट नहीं लगता है। देखिए डिस्प्ले रेजोल्यूशन 300 के ऊपर में जितनी भी रख लीजिए वो मायने नहीं रखती क्योंकि दिखता ही नहीं है, डिस्प्ले ही नहीं होता। बस फाइल साइज़ बढ़ाते रहते हैं आप और कुछ नहीं, बस उसका आउटपुट क्वालिटी में कोई अंतर नहीं रहता क्योंकि आपके पास अभी टेक्नोलॉजी आई नहीं है जो कि इसको डिस्प्ले करेगी तो कुछ ज़्यादा आपको मिल जाए। क्योंकि UHD में भी आप 300 रेजोल्यूशन पे काम कर सकते हो, वो आपको वैसा ही क्वालिटी देगा जो कि 600 700 एंड 800 में देता है, राइट। तो वो बस जूम का फ़ायदा होता है, उसके अलावा और कोई फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है। तो जनरली आपके पास ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मिलेगा विच इज़ 72, 150 एंड 300। इसके ऊपर का बहुत ही कस्टम रेयर आपके पास कोई आएगा जो बोलेगा कि मेरे को 600 DPI में बना के दो, ठीक है। नाउ RGB प्रोफाइलिंग, इसका क्या मतलब होता है? प्रोफाइलिंग क्या होती है? नहीं पता? ये उसमें था ना फोटोशॉप में, एडवांस ऑप्शन में छूट गया होगा, मैं बता देता हूँ। सेम चीज़ है, एडवांस ऑप्शन नहीं पता है कभी हम लोग को। हाँ तो मैं बता दे रहा हूँ ना आपको, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? डरने की ज़रूरत नहीं है, दोनों चीज़ बता देता हूँ। सर काश फोटोशॉप में भी आप ही होते। मैं असाइनमेंट खींच लेता बहुत बुरी तरीके से, तो आप समझ लीजिए चल फिर। जाएगा सर, इलस्ट्रेटर के देख रहे हो कितने मस्त से दे रहे हैं हम लोग। बिल्कुल सर अभी बहुत खुशी खुशी बनाते सर। तो आपकी गलती, आपको पहले देना चाहिए था उनको भी। एनीवेज देखो, एडवांस ऑप्शन में भी कलर प्रोफाइल ऑप्शन होता है, स्क्वायर पिक्सल्स ऑप्शन होते हैं। ये थोड़ा सा हायर वे में जब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर जाएंगे ना तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। अभी आपके इस लेवल पे आपको कहीं पे भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ध्यान रखिए। कलर प्रोफाइलिंग का मतलब होता है ये जब आप किसी स्पेशल डिवाइस के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके अंदर आपको सब टाइप के मिलेंगे विच इज़, चलिए आपको पहचान के लिए एप्पल RGB आपके पहचान का है क्योंकि आपने एप्पल के डिवाइसेस पढ़े हैं। एडोब RGB यानी एडोब के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, आपका आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर, स्मोक और इस तरीके के जितने सॉफ्टवेयर्स हैं उन सब में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये है क्या, जनरली ये इमेज को बनाने के टेक्नोलॉजीज़ हैं, यानी कि बने बनाए प्रीसेट हैं। जैसे आपका जो डिस्प्ले स्क्रीन है वो मान लीजिए कि जब फ़ोन से आप फ़ोटो खींचते हैं तो वो क्या होती है, एक्स्ट्रा ब्राइट होती है क्योंकि उसके ऊपर में एक एक्स्ट्रा LUT लगा होता है, कलर की एक वैल्यू एक्स्ट्रा लगी रहती है। और जब आप उसको यहाँ सिस्टम पे ले आते हैं तो क्या होता है, वो डल हो जाती है। डल क्यों होती है? क्योंकि वो LUT वहाँ से हट गई और यहाँ आ गई और यहाँ पे एक LUT माइनस होती है, तो ये ऑलरेडी होता है। तो इसको ओरिजिनल करने के लिए क्या करना होता है,
आपको एक्सपोजर का एक एडजस्टमेंट लेयर लगाना होता है, उसकी वैल्यू एक बढ़ानी होगी, तब कहीं जाके वो वाइट कलर एक बढ़ा के देगा। ये प्रोफाइलिंग पहले से एडजस्ट कर देती है उस चीज़ को, जो आप वहाँ मैनुअल करते हैं फोटोशॉप में लेयर लगा लगा के, यहाँ पे वो उसको पहले से सेट करके दे देता है। यही चीज़ फोटोशॉप में भी होती है। मान लीजिए अगर आपने कहीं प्रो फोटो कैम से या फिर फूजी कैमरा से अगर आपने ली हुई है, तो उनमें जो एलयूटी लगी होगी वही एलयूटी यहाँ पे भी आपके कैनवास पे दिखाएगा। तो जो भी इमेज आप यहाँ पे लगाएंगे वो उसी कलर में आएगी जिस कलर में आपने फोटो खींचा होगा। ये सिस्टम समझे, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, कलर प्रोफाइलिंग। भारत में ये कलर प्रोफाइल बोला जाता है। आपके कोरिया एशियन देशों में इसको गामुट बोलते हैं, GAMUT गामुट बोलते हैं। वेस्टर्न देशों में इसको LUT बोल देते हैं। LUT जिसको बोला जाता है लुकअप टेबल, फुल फॉर्म होता है लुकअप टेबल। ठीक है, यहाँ पे सब मिलेगा। गामुट मिला, दैट मीन्स इट इज़ फॉर एशियन, कोरिया, एशिया, जापान, फलाना ढिमकाना, जो उस तरफ के हैं, है ना। हमारे यहाँ क्या है, कलर प्रोफाइलिंग बोलते हैं हम लोग भारत में। वही चीज़ आप देखेंगे तो यहाँ तो LUT लिखा नहीं है कहीं इधर पे, लेकिन ऑप्शन में जब LUTs मिलते हैं तो वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के होते हैं। ठीक है, अब ये केवल डिवाइस के हिसाब से होता है, तो आपकी मर्जी है आप कौन से डिवाइस के इमेज वहाँ पे देखना चाहते हैं। ये होता है कलर प्रोफाइलिंग। यहाँ पे भी सिमिलरली वैसा ही है। बाय डिफ़ॉल्ट होता है ये वाला sRGB IE6 1966 2.1, ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट सब जगह काम करता है। ठीक है, इसलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट लगा रहता है। मान लीजिए आपके पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि ये इमेज कहाँ से आई हुई है, तो आप इसको यूज़ कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे सब डिवाइसेस का मिलेगा आपको, क्योंकि हमारा जो कोरल ड्रॉ है ये एक्चुअल में वर्सेटाइल है प्रिंटर के साथ। तो यहाँ पे जितने फॉर्मेट्स हैं इनमें से कई फॉर्मेट्स प्रिंटर के हैं। इनको समझने के लिए करना क्या होता है, जैसे मैंने बताया गामुट बोल रहा है यानी एशियन हो गया, LUT बोला तो वेस्टर्न हो गया, कलर प्रोफाइलिंग बोला या प्रोफाइल शब्द यूज़ कर रहा है तो इंडियन हो गया या इंडियन स्टेट्स के हो गए, हमारे साउथ एशियन एरियाज़ के हो गए। और NTSC आया और पाल आया तो क्या होगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन NTSC इंडियन एशियन एरियाज़ का फॉर्मेट है और पाल यूरोपियन फॉर्मेट है। ठीक है, ये टेक्नोलॉजीज़ जो हैं ये कैसे वेरी होता है, एक पिक्सल के अंदर कलर कैसे भरा जाएगा उस टेक्नोलॉजी का होता है। ठीक है, इसको सिंपलेस्ट वे में अगर बोला जाए तो ये यहाँ पे बस अंतर ये है, RGB प्रोफाइल का अलग मिलेगा, CMYK का अलग मिलेगा, ग्रे स्केल का अलग मिलेगा। गामा वैल्यूज क्या कहलाती हैं, ये आपके इमेज के ब्लैक्स और वाइट, ब्लैक्स को बेसिकली कंट्रोल करता है, वाइट को नहीं। वाइट को एक्सपोजर कंट्रोल करता है, गामा जो है वो ब्लैक को कंट्रोल करेगा। तो अगर किसी इमेज में ग्रे स्केल में ब्लैक और वाइट दोनों वैल्यू होती है तो ये ब्लैक वैल्यूज़ को ही कंट्रोल करने के लिए बना हुआ, तो उसका 2.2 वैल्यू दिया है। LUT एडिशन में है यानी प्लस में है। रेंडरिंग, ये जो ऑप्शन आपको यहाँ दिखता है रिलेटिव कलरोमेटिक एब्सोल्यूट, ये पूरा का पूरा आपके वर्क के लिए है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ये जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको कैसा दिखाना चाहिए, आपको प्रोडक्ट कैसा दिखना चाहिए ओवर रन टाइम, यानी यहाँ पे कैसा दिखना चाहिए, वही चीज़ बस यहाँ से सेट होती है। प्रिंटर से कोई लेना देना नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, ये क्लियर हुआ कलर प्रोफाइलिंग क्या होती है। अपनी मर्जी से आप सेट कर सकते हो। इसको ओके करते हैं। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो कुछ इस तरीके के, थोड़ा सा पैनलिंग कर लेते हैं तो समझ आ जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ है और कैसी है। आप लोग चाहें तो, क्योंकि वीडियो आपके पास जाएगा, बट आप चाहें तो इसको ड्रॉ कर सकते हैं अपने नोटबुक पे कि कौन सा पैनल और कौन सा बॉक्स कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो आप सिंपली इसको ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, आपके सर ऊपर है। जो ये अभी एडवांस ऑप्शन है उसमें जो डिफॉल्ट रहता है मोस्टली हमको डिफॉल्ट पे ही वर्क करना रहेगा ना। बिल्कुल, हाँ, है ना। ओके, सो जस्ट अ मिनट। अच्छा, 4 से 5 इलस्ट्रेटर भी है आज। आफ्टर इफेक्ट कहाँ, आज तो ट्यूसडे, आज मंडे है भाई।
हाँ, आपका MWF और TTS भी होगा ना क्या? आप अपग्रेड हैं क्या? नहीं किए? अभी नहीं किए ना, तो आपका नहीं है फिर। आफ्टर इफेक्ट जो है वो उधर MWF में। ओके, सो चलिए इसको पैनल को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं, कोरल ड्रॉ। ठीक है, कौन सी चीज़ कहाँ होती है। सबसे पहला जो बार होता है इसको क्या बोलते हैं? ये पहला बार क्या होता है? सब मेन्यू सॉफ्टवेयर में होता है। नहीं, ये सब ऑप्शन टूल बार कहलाएगा। ये क्या है? तो मेन्यू तो बोलते हैं ना, मेन्यू बार। जब बार है तो बार बोलेंगे ना, मेन्यू मेन्यू बार। बार। हाँ मतलब सर मेन्यू बार। यूज बताइए। ये बात हुई, ये डायलॉग आपको याद है। चलिए बहुत अच्छी बात है। जो चीज़ आपको यहाँ नहीं मिलेगी वो यहाँ से मिल जाएगी। बेसिकली ये वो बार है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर जितना ऑफर कर सकता है वो सारे ऑप्शन इसके अंदर मिलते हैं, A to Z। इसके अलावा और कहीं कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर के पास नहीं होता है। ठीक है, तो वो यहाँ मिल सकता है। अब इसके नीचे ये जो दिख रहा है, आप कौन सा बार बोले इसको? सब टूल बार। ठीक है, इसके नीचे एक और बार है, ये कौन सा बार होता है? ओके, फोटोशॉप में जनरली आप जो ये यूज़ करते हैं आप इसको सब टूल बार बोल रहे होंगे। ठीक है, ये टर्म इसके लिए फिट है। ये वाले को आप ये समझिए, टूल्स के जो ऑप्शन जहाँ पे मिलते हैं उनको ऑप्शन बार बोला जाता है, राइट? बिकॉज नहीं, ये केवल हिस्सा ऑप्शन बार होगा, ये सब टूल बार होगा, है ना? क्योंकि यहाँ पे कुछ टूल्स मिलते हैं जो कि पूरे ओवरऑल कैनवस पे अप्लाइड होती हैं ये सेटिंग्स। ठीक है, तो उनके लिए ग्रिड डालना है, रूलर डालना है, जो कि ओवरऑल कैनवस पे अप्लाई होते हैं, तो उनके लिए आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते। लेकिन जो टूल्स से रिलेटेड सेटिंग्स जहाँ पे मिलती हैं विच इज़ कॉल्ड ऑप्शन बार, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन ये वो कंप्लीट ऑप्शन नहीं होते जो कि आपको एक टूल ऑफर कर सकता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपके पास क्या है? टूल्स बार है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन बार हैं। इसमें जो सेटिंग्स मिलती है आप पर्टिकुलर टूल के हिसाब से चेंज होती रहती हैं, राइट? डिपेंड करता है कौन से टूल को आप यूज़ कर रहे हैं। चलिए ये आपने ऑप्शन लिख लेना है। ये आपका टूल मेन्यू बार हो गया, ये आपका हो गया सब टूल बार, ये हो गया आपका टूल बार। अब टूल बार को डिवाइड कैसे करते हैं? एक छोटा सा मैं यहाँ से दे देता हूँ। ये आपका हो गया क्या? मूव टूल से लेकर पूरा आपका आई ड्रॉपर तक, ये जितना टूल्स होते हैं ये सब होते हैं सिलेक्शन ग्रुप। सिलेक्शन टूल। वेरी नाइस। तो सिलेक्शन के लिए ही यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर डॉज तक, बर्न तक। हाँ, यहाँ से लेकर यानी कि स्पॉट हीलिंग से लेकर बर्न टूल तक कौन से ग्रुप होते हैं? ड्राइंग ग्रुप, क्योंकि ये ड्रॉ करने के लिए यूज होते हैं। कोई भी चीज़ इनमें ब्रश फैसिलिटी होती है जिसकी मदद से आप ड्रॉ कर सकते हैं सारे। पेन टूल से लेकर शेप टूल तक 4 टूल्स होते हैं। ये कौन से होते हैं? वेक्टर ग्रुप, राइट? ये केवल वेक्टर आर्ट के लिए ही यूज होंगे, इसके अलावा इनका कोई यूज नहीं। ये आपको ब्रश फैसिलिटी नहीं देते, ये आपको पाथ फैसिलिटी देते हैं। ठीक है, और ये जितने ग्रुप होते हैं यहाँ से यहाँ तक जितना चीज़ होती है ये होती है बिहेवियर ग्रुप। बिहेवियरल ग्रुप क्या होता है? यानी कि ये आपके सॉफ्टवेयर के साथ बिहेव करने के लिए बनाए गए हैं, यानी रोटेट करना हुआ, पैन करना हुआ, जूम इन जूम आउट करना हुआ, इस तरीके के ऑप्शंस इसमें मिलते हैं। सिमिलरली आपका यहाँ पे भी डिवीजन होता है। पुराने फोटोशॉप में इस तरीके के, यहाँ पे देख रहे हैं एक छोटा सा ग्रे लाइन है, ऐसे डिवीजन पहले फोटोशॉप में किए जाते थे, पहले बने होते थे। अब जो है अब वो पूरा सबको एक लाइन में कर दिया उसने। ठीक है, बट फिर भी डिवीजन वैसा ही रखा हुआ है। यहाँ पे कोरल ड्रॉ में वेक्टर ग्रुप ही मिलेगा, क्योंकि कोरल ड्रॉ एक वेक्टर सॉफ्टवेयर है, ये रेस्टर सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ आपको वो ब्रश वाले पिक्सेल्स के साथ काम करने वाले ऑप्शन नहीं मिलेंगे। ये इलस्ट्रेटर जैसा है, इसलिए आपको वेक्टर आर्ट ही करने को मिलेगी इधर पे। ठीक है, अब इधर पे कोई और डिवीजन कैसे हो सकता है? जब आप क्या बोलते बोलना चाहिए ब्रश, आपको ब्रश डिवीजन नहीं मिलेगा, यानी ड्राइंग ग्रुप्स यहाँ नहीं मिलेंगे। ठीक है, यहाँ केवल वेक्टर डिवीजन्स मिलेंगे। अब वेक्टर डिवीजन में क्या होता है? सबसे पहला टूल यहाँ पे है पिक टूल, राइट? जिसको आप फोटोशॉप में ए शॉर्टकट दबाते थे तो कौन सा टूल आता था?
डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। वेरी नाइस। ए दबाते थे तो, है ना, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आता था। यहाँ पे ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, बट ये पाथ सिलेक्शन है। नहीं, इसमें शॉर्टकट नहीं होते, ये वाले शॉर्टकट नहीं है। जिस टूल के सामने शॉर्टकट होगा उस टूल का शॉर्टकट दिखा देगा, जिसके सामने नहीं है उसके सामने नहीं है। लेकिन आप स्पेस बार दबा के अपना प्रीवियस टूल एक्सेस कर सकते हैं। यानी कभी भी आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं और आप स्पेस बार दबाएंगे तो प्रीवियस जो भी टूल यूज़ कर रहे थे उस पर चला जाता है। ठीक है, ये उसका शॉर्टकट है। ऑल राइट, सो कोरल ड्रॉ में काम करने के लिए पाथ सिलेक्शन आपको यहाँ से मिलेगा, पाथ सिलेक्शन टूल, और फ्लाई आउट के अंदर जितने होंगे वो यहाँ से दिख जाएंगे। फ्री हैंड पिकर, लैसो हिसाब से अगर पकड़ना है, या फिर फ्री ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अगर फ्री में फ्रीली रखना है ट्रांसफॉर्म को, अपनी मर्जी से सेलेक्ट करना है तो आप ये कर सकते हो। ये टूल है शेप टूल। ये 99% यूज़ होने वाला टूल है आपके कोरल ड्रॉ के साथ, सबसे ज़्यादा अहमियत इसी की है। ठीक है, इसलिए इसको टॉप प्रायोरिटी में रखते हैं। F10 शॉर्टकट है। सबसे ज़्यादा शेप को किसी भी तरीके से बेंड करना हो, लाइंस जोड़ना हो, किसी भी तरीके का काम होगा वो एक टूल से होगा। ठीक है, शेप टूल से। दूसरा यहाँ पे क्रॉप टूल और जूम टूल है। ये पूरा आपका बिहेवियरल ग्रुप के हिस्से हैं। ठीक है, कैनवस क्रॉप करना हो, यहाँ पे कैनवस नहीं बोलेंगे, इसका टेक्निकल टर्म अब हो जाएगा पेज। तो पेज को अगर क्रॉप करना हो, पेज को रीसाइज करना हो, जूम करना हो, ये दोनों ऑप्शन यहाँ मिलेंगे। उसके अंदर के जितने शॉर्टकट हैं वो यहाँ है। Z शॉर्टकट है पेन के लिए, जूम के लिए, और H शॉर्टकट है पेन के लिए। पेनिंग मतलब जो होता है ना, फोटोशॉप। स्काना। राइट। अपने फ़ोन कृपया साइलेंट पे रख दें। यहाँ पे फ्री हैंड टूल है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने टूल्स आएंगे यही ड्राइंग ग्रुप है वेक्टर के। ठीक है, कंप्लीट ड्राइंग ग्रुप हैं ये पूरे के पूरे। अब यहाँ पे पेन टूल इतने टाइप के होते हैं। ठीक है, ये पूरे पेन टूल्स हैं सारे के सारे। यहाँ पे पेन भी मिलेगा हमको, प्लस ये भी है, ये भी है, ये भी है। सारे वेक्टर डिज़ाइन बनाएंगे और सबका यूज़ अलग अलग होगा। ये हैं आपके आर्टिस्टिक मीडिया ब्रशेस। इलस्ट्रेटर में ब्रश टूल होते हैं। ठीक है, उसमें दो टाइप के स्पेशल ब्रशेस टूल होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है ड्राइंग करने के लिए या फिर शेप बनाने के लिए। खैर वो हम लोग अपनी आगे की आगामी क्लासेस में देखेंगे यहाँ पे भी, और जो इसके बाद इलस्ट्रेटर अटेंड करेंगे उनको भी। अदर देन दैट ये रेक्टेंगल टूल है। रेक्टेंगल बनाने के लिए यहाँ पे दो टूल हैं, एलिप्स के लिए अलग, एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ शेप्स के लिए डिफरेंट टूल। ठीक है, ये पूरे डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं। और अगर आपको ग्राफ पेपर चाहिए, यानी कि आप ग्रिड में काम करना चाहते हैं, तो आप मैनुअल ग्रिड भी बना सकते हैं या फिर ये वाला ग्राफ ग्रिड भी बना सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, टेक्स्ट टूल। अनलाइक फोटोशॉप, यहाँ पे एक ही टेक्स्ट टूल होता है, जबकि फोटोशॉप में मल्टीपल टेक्स्ट टूल्स होते हैं। यहाँ पे एक के साथ आप सारे काम कर सकते हो। ठीक है, टेबल ऐड करने हो तो टेबल के लिए ये एक ऐसा टूल है जो कि बाकी अदर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर्स में नहीं मिलता है। दिस इज़ डायमेंशन टूल्स, यानी कि ये लेआउटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। कितना इंच दो ग्राफिक्स के बीच में कितने इंचेस का गैप है या कितने सेंटीमीटर्स का गैप है, जो कि प्रिंटर में या फैब्रिक प्रिंटिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है, वो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, नेमिंग, डायग्राम, ये सारा कुछ बना सकते हैं इसके अंदर, ब्लूप्रिंट्स, सब कुछ। कनेक्टर लाइंस, ठीक है, इसको देखेंगे आगे, इसको और एक्सप्लेन करेंगे। स्पेशल टूल, स्पेशल ग्रुप्स हैं, स्पेशल इफेक्ट्स ग्रुप है ये, यानी कि जो ड्रॉप शेडो वगैरह होता है, 3D कन्वर्जन होता है, ये सारा कुछ यहाँ से आता है। जो आप लोग वहाँ पे एफएक्स यूज़ करते थे फोटोशॉप में, एफएक्स लेयर्स, यहाँ पे ये यूज़ होती हैं। ठीक है, अदर देन दैट ट्रांसपेरेंसी डालने के लिए अलग से टूल दिया हुआ है, आई ड्रॉपर टूल अलग होता है, मैश टूल अलग होते हैं। ठीक है, अब कौन आया, ओके ओके ओके, या पूजा, बस गिव मी जस्ट 5 मोर मिनट्स, राइट। अभी हम लोग ये इस क्लास को कंडक्ट कर लेते हैं, देन फिर आपको मैं कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, ओके। या आप होल्ड पे रह सकते हैं, आप यहीं पे रहिए, कोई सर दिक्कत वैसे पूजा दीदी का भी हमारा वाला ही कोर्स है, तो उनको तो कोरल नहीं। ड्रॉ हाँ, वैसे भी उनको आएगा सीखना ना ही है। कोरल ड्रॉ, डेफिनेटली।
हेलो, आइए बैठिए। सो यहाँ पे जो टूल मिल रहे हैं हम लोग और ज़्यादा इनको कोलैबोरेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फिल टूल्स मिलते हैं जिनका अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। सो लाइव पेंट जो सिस्टम आपने देखा था वो इंटरेक्टिव फिल हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, जो लाइव पेंट आपने देखे थे। और स्मार्ट फिल्स का भी यूज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। दिस इज़ योर टूल बार। डेफिनेटली बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्या ये लेयर सॉफ्टवेयर है। तो हाँ, कोरल ड्रॉ एक लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है और यहाँ पे लेयर्स भी मिलते हैं जो कि आपको पेजेस फॉर्मेट में मिलेंगे। नहीं नहीं, पेजेस में नहीं, ऑब्जेक्ट्स में। ऑब्जेक्ट्स के अंदर पे आपको पूरे लेयर सिस्टम मिलेंगे, ठीक है। कब कहाँ कौन सी लेयर होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, कैसी विजिबिलिटी है, लॉक करना है, अनलॉक करना है, सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे। हम इसको थोड़ी देर में, अभी तो नहीं लेकिन अपकमिंग क्लासेस में देखेंगे इसको। नाउ इसका एक टर्म रह गया है जो मैं बता देता हूँ। ये जितने आप लोगों ने फोटोशॉप में इन पैनल्स को देखा होगा, विच इज़ ऑल दीज प्रॉपर्टीज पैन और समथिंग, ये प्रॉपर्टीज पैनल जो है वो एडोब के ही सब जगह टर्म यूज़ होता है, लेकिन जब कोरल में आ जाते हैं तो इनको बोला जाता है डॉकर। डॉकर, DOCKER, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डॉकर्स। इसका मतलब होता है कि ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो डॉक कर दी जाती हैं, यानी एक एक डॉक में, ये जो दिख रहा है आपको ये डॉकर है, डॉक फॉर्मेट है, डॉक कर दी जाती है, वहाँ पे फिक्स कर दी जाती है। जैसे फाइल्स होती है ना, एक बार में अरेंज कर दी जाती है, डॉक कर दी जाती है, वैसी डॉक है ये, ठीक है। तो पर डॉकर में आपको पर प्रॉपर्टी मिलेगी। ये आपको पता ही होगा, जब इसका एक बेसिक यूज़ करने का तरीका ये है कि ये चलिए ये वाला पैनल बता देता हूँ। ये कलर स्वॉचेस डॉकर है और बाकी सारे नॉर्मल डॉकर्स हैं जो कि एक डिज़ाइन क्रिएट वक्त में लगते हैं। नीचे पे आपको डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पेजेस मिलेंगे जिनका यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। ये बोलना चाहिए माउस सेंट्रिक सॉफ्टवेयर है, यानी कि यहाँ पे आप एक माउस से ही पूरे ग्राफ को क्रिएट कर सकते हैं, आपको कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये कर सकते हैं, जब आप थोड़े फ्लुएंट हो जाएंगे तो आप कर पाएंगे। तो इसमें जनरली हम लोग फोटोशॉप में क्या करते हैं या एडोब के किसी भी सॉफ्टवेयर में स्पेस बार दबाते हैं तो पैन कर सकते हैं, ऑल्ट दबाते हैं तो जूम इन जूम आउट होता है। यहाँ पे ये सब माउस से हो जाता है, तो आपको सिंपली जूम इन जूम आउट करने के लिए माउस व्हील ऑप्शन है। माउस व्हील को दबा के रखिए, माउस व्हील को दबा के रखिए तो आप पैन कर पाओगे, ठीक है। एंड ग्राफिक को रोटेट करने के लिए भी यहाँ पे बहुत अलग अलग ऑप्शंस हैं, ठीक है। सो ऑल इन ऑल अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे इतना ही सब है। आई थिंक दिस शुड बी इनफ फॉर यू गाइज, और आप शुरू करने के लिए फैमिलियर हो सकते हैं सॉफ्टवेयर्स के साथ। फिर नेक्स्ट अ डे बिफोर टुमारो, आफ्टर दैट, राइट, अ डे आफ्टर टुमारो हम लोग वापस से आएंगे और कोरल को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग एक डिज़ाइन बनाएंगे, तब आप लोग फिर इसके ऊपर में डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। इसलिए पहली क्लास जो है वो हमेशा असाइनमेंट लेस होती है, अभी आपके असाइनमेंट्स नहीं दे रहा हूँ। फैमिलियर हो जाइए, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए, ताकि जब आप परसों आएँ तो मैं आपको फिर जो भी ड्रॉ करूँगा आपको फिर वही ड्रॉ करना है, ठीक है। आपको उससे रिलेटेड असाइनमेंट्स देने हैं। ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।